हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज सूर्योदय होगा 6:52 पर और सूर्यास्त 6:07 पर। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर 6:12 तक रहेगा। आज राहु काल का समय शाम 5:19 से लेकर 6:41 बजे तक रहेगा। पहले हम सुनते हैं फाल्गुन मास में सुने जाने वाली कहानी और उसके बाद श्री शिव पुराण का भी अध्ययन करेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मांगलिया नाम के पुत्र से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लिपती और न पृथ्वी को ही खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर ही आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तो थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल को छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सिवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से नहीं लिपूंगी। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू इसको ही लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधे लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी
आइए सुनते हैं श्री शिव पुराण। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मार्ग स्वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग्य में पूजन का विशेष फल तथा लिंग में वैज्ञानिक स्वरूप का निवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा आदि से इस भूत पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी पोखरे आदि कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए फिर गंध पूर्ण के द्वारा उसे संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उस महीने पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हो या तथा वह सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई हो। तदंतर उसे पद्यान्पासर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का या एवं शिवलिंग द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण तथा मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव होना चाहिए। परम में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक शस्त्र नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए कि देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 से नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 से। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्यवान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़वा के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो वह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारकों से यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा अवान्तर लोक में यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का भी वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विद्यराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास के शतभिषा नक्षत्र आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किए जाने वाले उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। यदि मध्या के समय तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्रद्धादि कर्म से लिए उत्तम बताया जाता है।
ऐसी तीर्थी का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उद्यव्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूज्यते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, वह जिस कर्म से संपन्न होती है। इसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान है, यह अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव लोक को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव लोक के अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कलरांत में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षण होता है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को की गई महागणपति जी की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली है और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली है। चैत्र मास में चतुर्थी की गई पूजा एक मास तक किए जाने पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य राशि पर स्थित हो उस समय भाद्र मास की चतुर्थी को की गई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि तथा उसके माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरण सहित उपरोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। कार्तिकी संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि मृगशीरा नक्षत्र योग्य में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ रहा है तो उसका दिन महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों की गई और शिव का पूजा विशेष महत्व माना गया है। माँ कृष्ण चतुर्दशी की गई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो तो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस पर अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी को जो 16 उपचारों से पूजा की करती है उसका पुण्यात्मा चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा को मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला है ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार पूजन करते हैं। उन पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित हो, देवराज में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला हो, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों को विनाश करने वाला हो।
ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग नष्ट हो जाते हैं। धूप, दीप और सरसों के तेल दान से मिर्गी का दौरा मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र युक्त सोमवारों का किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों की महान दरिद्रता को मिटाने वाला है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंदा पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सहित सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों को भोग वैभवी की भी वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प और अन्न का दान लेने से मानव को भोगपाद्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बांधकों को भी उत्तम की और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिव्य लोकों की वंदना करके दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञान दाता ब्रह्मा आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उदक की आदि की त्रिकटु फल, गंध और आदि का त्रित और द्रव पदार्थों का सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषकाल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों की ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मार्ग में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान और उत्तम अनुष्ठान का फल, यह लोक और परलोक में महान भोग और अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास में आने पर कम से कम 3 दिन या उषकाल में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पौष मास पूजन से खाली न जाने दें। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्या काल तक वेद माता गायत्री का जाप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पश्चात्तर आदि मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने वाले ब्राह्मण ज्ञान पाकर आदि शरीर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। द्विजेत्र नर नारियों का त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होते हैं। इष्ट मंत्रों का सदा जाप करने से बड़े पापों का भी नाश होता है। सारा चराचर जगत और बिंदुनाथ स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। यह बिंदु और नाद संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वह सभी का उद्धार है। आधार से आधे का समावेश अथवा लय है। यही सकलीकरण और सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप से ही शिवलिंग कहलाता है।
अतः जप के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूप देव उमा माता है और नाथ स्वरूप भगवान शिव पिता है। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता है। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकारिक बड़ी रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपने आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव स्वरूप पुरुष है और भर्गा अथवा शिव अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को पृथ्वी और प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति स्वरूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वह प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष का उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होता है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है उनका नाम जीव है। और जन्म और बंधन जीव शब्द का ही एक अर्थ है। और अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जप के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। फिर गाय के दूध और अन्न मेल से नैवेद्य तैयार कर लें और प्रणव मंत्र के उद्धारण पूर्व इसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनील और ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र अथवा अर्गा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहते हैं। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है उसे उकार स्वरूप होने से उपकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य है उनका विग्रह आकार का प्रकृत और प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदुनाद और ध्वनि के रूप में लिंग 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार से आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे के वृत्तांश के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।